हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ जो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोगों को इस सर्च में रहता होगा। मैं आज आपके साथ एक बेस्ट हेयर फॉल ट्रीटमेंट शेयर करना चाह रही हूँ जो खुद मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है। आई बिलीव आप लोगों के लिए भी रहेगा। ऑल्दो सबकी प्रॉब्लम का कॉज अलग अलग होता है। लेट मी जस्ट गेट इनटू इट। बट फर्स्ट एक्सक्यूज मी फॉर माई क्रम्पल शर्ट। ये आयरन की हुई ही थी बट अभी मैंने पहनने के लिए निकाली तो इसमें वो क्रीजेस बन गए जो फोल्ड होने से बन जाते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो पहले तो हेयर फॉल का ना आपको कॉज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। देखिए, सबके लिए हेयर फॉल प्रॉब्लम कुछ अलग वजह से हो सकती है। जैसे कि किसी का रीज़न हो सकता है उसे कहीं नया शहर चेंज किया, वहाँ का वेदर नहीं सूट कर रहा है। किसी का प्रॉब्लम कोई बीमारी हो सकती है, अंदर इंटरनल इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई और डिजीज़ है। बॉयज़ में एलोपेशिया वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, होम रेमेडी या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ठीक हैं बट फर्स्ट यू शुड नो कि आपके हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है। हेयर फॉल हो रहा है होता चला जा रहा है। हमें लगा मानसून की वजह से हो रहा है, फिर हमें लगा गर्मियों में हो रहा है, डैंड्रफ हो गया इसलिए हो रहा है। एक दो समर्स भी गुजर गए, स्प्रिंग भी गुजर गई, विंटर भी गुजर गया। लेकिन अगर हेयर फॉल आपका नहीं ठीक हो रहा है तो यू शुड चेक विद योर डॉक्टर, क्या कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको मेरी हेयर फॉल स्टोरी के बारे में बताती हूँ। मुझे पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-8 महीने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैं सो के उठ रही हूँ तकिए के पास, वहाँ पे हेयर फॉल है। जहाँ मैं बस उठ के चल रही हूँ फ्लोर पे हेयर फॉल है। मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे इतने सारे हेयर वॉश करते टाइम इतने ज़्यादा बाल गिर रहे थे। तो पहले मैं हर ऑल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करने की मुझे आदत थी, मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं वीकली 2 बार कर रही थी बट तब भी मेरा हेयर फॉल कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। कई सारे होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर लिए जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल थे, लेकिन ट्रस्ट मी हेयर फॉल मेरा किसी से कम नहीं हुआ। ये करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल गुजर गया। साथ ही मेरे को और भी कुछ 1-2 नई प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि सडनली मेरा भी थोड़ा सा वेट गेन हो गया। ये भी इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं मुझे लगा बिकॉज मैं सर्दियों में मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाई थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने गाजर का हलवा तो इतना खाया है अभी सर्दियों में, तो मुझे लगा शायद वेट गेन का मेरा वो रीज़न होगा। बट एक चीज़ और जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मुझे पता चला कि मेरे को अभी थायराइड हुआ है। ठीक है, तो मेरा हेयर फॉल, ये थायराइड का एक मेन सिम्टम है। आपका स्किन ड्राई रहता है, आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ठंड लगता है और आपको मेजर हेयर फॉल होता है, आपको मेजर वेट गेन होता है। तो इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि अगर इस तरीके का हेयर फॉल है जो यार 1-2 सीजन गुजर गए और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और आप खुद एक विजिबल चेंज देख सकते हो कि पहले आपका इतना हेयर फॉल नहीं होता था बट अब इतने सारे स्ट्रैंड्स गिरते हैं, आप सो के उठते हो तब, आप कोम करते हो तब, आप ऑयलिंग करते हो तब, और आप हेयर वॉश करते हो तब भी बहुत सारे स्ट्रैंड गिरते हैं। तो ये कंसर्न की बात है और सबसे पहले आपको होम रेमेडी नहीं ट्राई करना है, क्योंकि वो आप इतने लंबे टाइम से हेयर फॉल हो रहा है सब कर चुके होंगे। इज द हाई टाइम यू शुड विजिट अ डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि ये हेयर फॉल वगैरह पहले आप खाओ दवाई, अभी मुझे 3 महीने नहीं हुआ वो दवाई खाते हो, उसके बाद वो 3 महीने के बाद दोबारा नया टेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर ये हेयर फॉल कब तक ठीक होगा और ड्राई स्किन कब तक ठीक होगा मेरा। और मैंने कहा ये जो मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो थकान के लिए तो डॉक्टर ने मेरे को कुछ वो कैप्सूल, मल्टीविटामिन ये सब दे दिए, और हेयर फॉल और ड्राई स्किन के लिए बोला कि मतलब ये तो दवाई खाते रहो, दवाई धीरे धीरे इफेक्ट दिखाएगी तो धीरे धीरे हेयर फॉल ठीक होगा और नए बाल भी आएंगे। ठीक है, मेरे को इतना मेजर हेयर फॉल हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे बाल ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा गिर गए। ठीक है, बट अभी रिसेंटली मैंने एक 2-4 नई चीज़ें चेंज करी हैं अपने। मैंने अपना शैम्पू भी चेंज किया है, शैम्पू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अनदर वीडियो में। प्लस मैंने जो एक नया प्रोडक्ट ट्राई किया और जो मेरे लिए वर्क भी किया अलॉन्ग विद माई मेडिकेशन, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे बोला था बहुत मतलब 6-8 महीने लगेंगे अभी हेयर फॉल रुकने में, बट मेरा हेयर फॉल विद इन 3 मंथ्स रुक गया है और मेरे को बहुत ज़्यादा नए बाल भी आ रहे हैं। मतलब आई कैन सी बेबी हेयर ऑल अराउंड माई हेड, बहुत सारे बाल आ रहे हैं मेरे को, बेबी हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। और सबसे मेजर बात, आज की डेट में हेयर वॉश करने जाती हूँ तो सारे बाल नहीं गिरे होते मेरे, तो ठीक है मैंने हवा तो बहुत बना
ली, अब मैं प्रोडक्ट बता दूँ। तो ये जो इतना जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रेव कर रही हूँ, अलॉन्ग विद माई मेडिसिन एंड माई शैम्पू वगैरह जो मैंने अभी नया सब चेंज किया है, उसके साथ साथ ये मैंने ट्राई किया है और ये मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है, एकदम मिरेकल है मेरे लिए। तो ये प्रोडक्ट है बायोटीक बायो माउंटेन एबनी वाइटलाइजिंग सेरम फॉर फॉलिंग हेयर, इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, ऑल्सो फ्रूटी एंड ऑयली सी। तो हो सकता है कुछ लोगों को वो अच्छी लग भी जाए, मतलब मुझे मेरे बालों में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं इसे रात में लगाती हूँ, तब तक वो फ्रेग्रेंस हल्की हो जाती है। और वैसे भी मैं मतलब हर थर्ड डे अपना सर वॉश भी कर लेती हूँ। ये मैं इसकी आपको पैकेजिंग भी बता दूँ, ये इस तरीके की कार्टन पैकेजिंग में आता है और यहाँ से सील भी रहता है। और ये मेरे पास इसका स्पेयर पैकेट है, अब ये सील है, मेरे से हटेगा नहीं है, मेरे को सीजर से काटना पड़ेगा। और इसका बॉटल ये इस तरीके की बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है, क्या आपके लिए वर्क किया या नहीं किया। और जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो करके देखें, तब मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। और देखिए ये ना बायोटिक के प्रोडक्ट्स नायका पे कई बार सेल लगती है, डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, बट मैंने नायका से नहीं मंगाया था। मैंने अब तक ये मेरा दूसरी बार मैंने मंगाया है, इससे पहले मेरे 2 डब्बे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। अमेज़ॉन में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब नायका पे जितना डिस्काउंट है उससे भी और 20% लेस। बट बात क्या रहती है कि वो आपको 2, 4 और 6 के पैक्स में खरीदना होता है, ठीक है। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगवाया था जो कि मुझे बहुत चीप पड़ा था। मैं आपके लिए वही लिंक पोस्ट कर दूंगी अगर अभी भी वो ऑफ़र चल रही होगी। और यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए तो बहुत ही गॉड सेंड प्रोडक्ट है। साथ में बायोटिक ये भी कह रहा है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और इसमें यूज़ करने का तरीका लिखा है, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट टू ड्राई स्कैल्प, मसाज इन जेंटली विद सर्कुलर मोशंस, लीव ऑन एंड स्टाइल एज डिजायर्ड। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कंचना स्टेम, पुदीना ऑयल, कुशॉम्बी ऑयल, नीम बाग, पीपली फ्रूट, मुलेठी स्टेम एंड प्योरिफाइड वाटर। तो गाइज इसको लगाने से मेरा हेयर फॉल तो कंप्लीटली चला गया है, मतलब दिन के 50 से 100 बाल गिरना तो नॉर्मल है, ठीक है। वो हर किसी को गिरता है, वो रुक नहीं सकते, वो सबका ही गिरता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का एक भी दिन जाए उसका एक भी बाल नहीं गिर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 50 to 100 स्ट्रेंड्स नॉर्मल है, बट अगर आपको उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ऑयलिंग कर रहे हैं तो हेयर फॉल, बाल धो रहे हैं तो इतने बाल झड़ रहे हैं, और सुबह उठ रहे हैं पिलो पे तो इतने सारे बाल हैं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो पहले आप अपनी बीमारी पता लगाओ, फिर ये प्रोडक्ट जो मैं कह रही हूँ आप ट्राई करो। बिकॉज अगर आपको कोई इंटरनल बीमारी, आप कितना भी होम रेमेडी सुपरफिशियली करते रहोगे, ऊपर से अप्लाई करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे से वर्क किया है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड जैसी है। तो अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देती हूँ। मैं तो इसे यूजुअली रात में ही लगाती हूँ और मैं सुबह अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, इसलिए मैं इसे हर ऑल्टरनेट डे पे लगाती हूँ। बट इस पर लिखा है कि इसे आपको डेली लगाना चाहिए। तो मैं अपने हेयर को पार्टिंग में डिवाइड कर करके इसको डायरेक्ट बॉटल से ही लगा लेती हूँ। बहुत ही लिक्विडी सा है, अगर आप इसे हाथ में लेके लगाओगे तो आप यू विल लूज कंट्रोल, बिकॉज ये एकदम ही लिक्विड है, पानी जैसा बट कलर्ड लिक्विड। इस पे सीरम है बट इट इज मोर लाइक अ हेयर टॉनिक, बिल्कुल वाटर जैसी कंसिस्टेंसी है। लगाने के बाद ये आपके बालों को बिल्कुल ग्रीजी भी नहीं करता है। तो आप लोग चाहें तो सुबह लगा सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी पानी जैसा है तो ऑफकोर्स आपके बाल थोड़े से वेट हो जाएंगे, तो या तो आप उन्हें ब्लो ड्राई कर लो या नेचुरली सूखने दो और आप इसे लगा के जो नॉर्मली जैसे भी अपने बाल स्टाइल करते हो वैसे लगा सकते हो। और हमेशा इस पे लिखा है इसे आपको ड्राई स्कैल्प पे ही लगाना है, गीले स्कैल्प पे नहीं लगाना है। और मैं आपको बता दूं, मैं इसे रात में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपको दिन में कहीं जाना हो, जैसे मुझे उस फ्रेग्रेंस, मेरे को नहीं अच्छी लगेगी वो फ्रेग्रेंस, तो ऑल्दो कुछ लोग उस फ्रेग्रेंस को ऐसे ले सकते हैं कि ठीक है उनके बालों में थोड़ा खुशबू है तो उन्हें अच्छा लग रहा है। आई थिंक बॉयज़ तो बिल्कुल डेफिनेटली माइंड नहीं करेंगे उस फ्रेग्रेंस को, थोड़ी ऑयली सी स्मेल ही लगती है मुझे। इसमें कुछ भी स्पिल नहीं करेगा, ये कैप ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसमें एक होल है जिससे आपका प्रोडक्ट आता है। मैं डायरेक्टली इसे अपने स्कैल्प पे ही लगाती हूँ और फिर मैं इसे मसाज कर देती हूँ। लगाने के बाद फिर पूरे सर को एक बार और अच्छे से मसाज कर देती हूँ। तो ये मेरा इसे लगाने का तरीका है और ये मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब आज की मैं कोम करूँगी ऐसे और मेरे खूब सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी हेयर निकले रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो कर गए हैं और हेयर फॉल तो ड्रास्टिकली कम हुआ है। बिकॉज अब मैं देख पाती हूँ, मैं शैम्पू करने जाती हूँ, मेरे इतने बाल नहीं झड़े होते हैं, मुश्किल से शायद 20-25 स्ट्रैंड झड़े होते हैं, इमेजिन। तो
try it and let me know in the comments. So guys, that was it. I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ वो पास वाला घंटी वाला बटन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज तभी आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे. आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, स्टे ब्यूटीफुल, स्टाइलिश. बाय बाय.